नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। आज बहुत दिनों बाद केजरीवाल जी अपने अज्ञातवास से बाहर आए और बाहर आके उन्होंने तुरंत पंजाब के बारे में बात करी और कहा कि साहब पंजाब में हम किसी भी तरह से ड्रग्स को सहन नहीं करेंगे और उन्होंने चेतावनी दी कि ये ड्रग्स का धंधा खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसी तैसी कर दूंगा और पता नहीं क्या करूंगा। यार तुम कैसे ऐसी तैसी दे करोगे? लोगों का तो कहना है कि ड्रग्स का धंधा जो पंजाब में है उसमें कहीं ना कहीं आपकी आंख मूंदने का भी कोई उसके पीछे राज है कि आपने इतने दिनों तक क्यों नहीं बात की भाई। आपकी सरकार आए हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया, यानी आधा टर्म तो निकल गया और आधा टर्म निकलने के बाद अचानक आपको याद आ रही है कि भाई पंजाब में ड्रग्स की बहुत भारी प्रॉब्लम है। अरे ये प्रॉब्लम तो आपके राहुल गांधी बताए आए थे बहुत पहले, अमरिंदर सिंह जी के टाइम पे ही, लेकिन आपको अब ख्याल आया। लेकिन ये ख्याल क्यों आया यह जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि केजरीवाल अब बचेंगे कैसे। केजरीवाल के खिलाफ सीएजी की रिपोर्टों में ही इतना मसला है कि साहब आप देख देख के हैरान हो जाएंगे। अभी तक 2 सीएजी रिपोर्ट्स जो है वो सामने लाई गई हैं, एक तो शराब वाली और दूसरी हेल्थ वाली। तो शराब वाली का तो वैसे सबको पता ही है और शराब वाली के ऊपर जितनी भी बातें हो चुकी हैं उसके ऊपर मोहर भी लगा दी है सीएजी रिपोर्ट ने। सीएजी रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि भाई 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ। ये जब सीएजी रिपोर्ट में आ गया तो वो जो 2000 करोड़ के घोटाले की जो जांच चल रही है, जो चार्जशीट बन रही है, उसको और भी मजबूती मिल गई। अब जो भी आपकी चाहे वो ईडी की चल रही हो चाहे सीबीआई की चल रही हो, और सब में जो है ना केवल एक मजबूती आ जाएगी, दूसरी तरफ कोर्ट्स के लिए भी उसको अब इग्नोर करना या ये कहना कि आपके पास सबूत पर्याप्त हैं वो पूरी तरह से चल नहीं पाएगा। क्योंकि कोर्ट में आप देखिए क्रिमिनल केस में तो ये बात है कि भाई आपको संदेह से परे सब कुछ साबित करना पड़ता है। और संदेह से परे साबित करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि जो डिफेंस वाला है उसको और कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ 2-4 डिस्क्रिपेंसी बतानी पड़ती हैं गवाहों में कि भाई ये गवाही है इसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, ये दूसरी गवाही है इसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, इसने एक बात कही इस दूसरे ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, दोनों बातों में साम्य नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तीसरी चीज़ है। इस तरह की कोई बात कह के आप तुरंत जैसे ही आपने एक संदेह स्थापित कर दिया आपको बचाव हो जाता है। और ये काम करने में हमारे जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता ही है। तो कई बार जब हम प्रोसिक्यूशन एजेंसी को ब्लेम करते हैं और उनको कहते हैं कि साहब कि इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने प्रोसिक्यूशन की एविडेंस नहीं लाई, तो भाई बहुत समस्या होती है। देखिए किसी को गिरफ्तार करना और किसी के विरुद्ध चार्जशीट फाइल करना, ये काम जो हैं ये इतने मुश्किल नहीं है जितना कि बाद में उसको प्रोसिक्यूट करके सज़ा दिलवाना बहुत टेढ़ा काम है। और उसमें भी ये होता है कि भाई जिसने इन्वेस्टिगेट किया यदि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दूसरा आता है, वो उसको अपना केस मानता नहीं है, उसके ऊपर ढिलाई छोड़ देता है, तो खाली प्रोसिक्यूशन के भरोसे फिर वो केस पिट जाता है। ये अक्सर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो पूरा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो उसको फॉल्ट किया जाता है। अब जैसे अगर आप यूएस का देख लें तो यूएस का प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ एक बार केस प्रोसिक्यूशन ने अगर अलाउ कर दिया, उनके पास ये पावर है कि भाई उनके पास अगर कोई केस प्रोसिक्यूशन के लिए पुलिस लाए तो उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वो अपने लेवल पे ही उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ये पावर है उनको। लेकिन जो केस वो लेते हैं फिर वो खुद के भरोसे उसको लड़ते हैं। तो ये तो साहब शराब वाला केस हुआ। शराब वालों में आपको पता है कितना केस लगे हुए हैं। ईडी का केस लगा हुआ है, पीएमएलए का, और सीबीआई का केस लगा हुआ है कि पॉलिसी में घोटाला किया गया। अब पहले ये बात हो रही थी कि साहब कि ये गलत बात है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ और हमने तो पॉलिसी बनाई थी और उसके बाद वो लागू ही नहीं हुई तो फिर घोटाला कैसे हो गया। इस तरह की जो बातें कर रहे थे वो सीएजी की रिपोर्ट में आने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीएजी की रिपोर्ट में साफ बता दिया गया कि 2300 करोड़ का घोटाला हुआ, नुकसान हुआ सरकार को। सारे आंकड़े भी दे दिए गए, हमने कई बार इसके बारे में बात कर ली।
और दूसरा जो मामला है वो साहब जो हेल्थ सेक्टर का, ख़ास तौर से कोविड के टाइम का, जो कोविड के टाइम के जो डिटेल आए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से चौंकाने वाले ही नहीं, शॉक करने वाले हैं। और उसमें से सबसे बड़ा जो घोटाला सामने आया है कि भाई जो कोविड राहत कोष बनाया गया था, जो कि केंद्र सरकार में जिसने पैसा डाला था, उस कोविड राहत कोष का उपयोग ही नहीं किया गया। जो अस्पताल थे उन अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज सुलाए गए। और ये सबको पता है कि इनके पूरे कार्यकाल में न इन्होंने एक स्कूल ऐड किया और न एक अस्पताल ऐड किया। बनाए तो क्या, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक की भी रिपोर्ट आ गई कि साहब ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ये बिल्कुल फर्जीवाड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किसी मोहल्ला क्लिनिक में आपको पूरी तरह से जो वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए जिसकी क्लेम की जा रही है वो किसी में नहीं थी। और ये तो लोगों ने पता नहीं कितने सारे वीडियो बना के दिखा दिया कि साहब मोहल्ला क्लिनिक में और सारे काम हो रहे हैं चिकित्सा के अलावा। तो अब केजरीवाल जी के पास बचने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। आतिशी जी जो हैं उनको लग रहा है कि उनके पास एक सुनहरा मौका है। और आतिशी जी जो हैं वो लगातार जो जिस नाटक कला केंद्र में, नाटक प्रशिक्षण केंद्र में उनका प्रशिक्षण हुआ है, उसी में स्वाति मालीवाल जी का हुआ है। तो स्वाति मालीवाल जी का जो नाटक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हुआ है उसको लेके उन्होंने केजरीवाल की ऐसी तैसी की या नहीं की। बहुत सारे लोग तो चुनाव में जीत का सेहरा स्वाति मालीवाल के सर पे बांध देना चाहते हैं। चलिए वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने केजरीवाल का जो पर्दाफाश करने का काम किया है उसको भारतीय जनता पार्टी की मदद के रूप में अवश्य लिया जाएगा। अब आतिशी जी अड़ गई हैं यहाँ पर आके। आतिशी जी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गई। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद में उन्होंने बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में धरना प्रदर्शन हर छोटी छोटी बात पर करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि सरकार जो है वो शपथ लेके पूरी तरह से अभी अपने दफ्तरों में ही नहीं बैठ पाए मंत्री, और उन्होंने कहा कि आपने अपने वादे नहीं पूरे किए, आपने 2,500 रुपये नहीं दिए। अरे भाई कम से कम चार्ज तो संभाल लेने दो, वित्त मंत्रालय का लेखा जोखा तो देख लेने दो। वो जो घोषणा पत्र है उसको संकल्प पत्र में परिवर्तित तो कर लेने दो। जो भी घोषणा पत्र होते हैं उसमें आजकल क्या कार्रवाई होती है कि सरकारें ये करती हैं कि जब उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग होती है तो उस घोषणा पत्र को कैबिनेट में रख के उसको संकल्प पत्र के रूप में पहले परिवर्तित किया जाता है। और जब वो संकल्प पत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कैबिनेट उसको संकल्प पत्र मान लेती है, तो फिर वो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर आधिकारिक रूप से लागू हो जाता है। और उनको फिर कहा जाता है कि भाई आप इसके लिए हमें नीचे से योजना बनाकर प्रस्तुत करें और कैबिनेट में लाएं, जिससे हमें कैबिनेट में उन योजनाओं को पारित करें और पारित करके फिर उनको लागू करें। ये तो होती है प्रक्रिया। लेकिन केजरीवाल जी ने बताते हैं कि साहब बहुत आसान रास्ता चुन रखा था कि वो किसी फाइल पे साइन ही नहीं करते थे, लेकिन बिना फाइल की साइन किए हुए सारे काम हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने दूसरा सिस्टम अपना रखा था। वो लक्कड़तार से काम करते थे। अब ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हो रहा है एक्सपोज, ये पता चल रहा है। अभी तो वक्फ बोर्ड का घोटाला सामने आने वाला है, अभी तो स्कूलों का घोटाला सामने आने वाला है। आपको पता है स्कूलों के घोटाले में भी सीबीआई जांच चल रही है, वक्फ बोर्ड के घोटाले में जांच चल रही है। अभी तो सीएजी रिपोर्ट में जल बोर्ड का घोटाला अभी रखा जाएगा। तो ये जो 14 रिपोर्टें हैं उसमें से अभी 2 ही रखी गई हैं, अभी 12 ये इस तरह का इन्होंने कार्यक्रम बना रखा है कि एक के बाद एक रखते जाएंगे। इसीलिए श्री केजरीवाल जी ने आज पंजाब में ड्रग्स के प्रचलन पर चिंता व्यक्त की है। क्यों? वही पुराना हिसाब किताब कि किसी तरह से डाइवर्ट करो, उनकी खुद की जो अकुशलता है उसको डाइवर्ट करो,
बस इसमें एक समस्या आने वाली है कि पहले तो पूरे मीडिया को वो पूरी तरह से ख़रीद कर रखते थे, क्योंकि उनको लगातार एडवर्टीज़मेंट इत्यादि दिया जाता था दिल्ली सरकार से। अब वो दिल्ली सरकार के जो एडवर्टीज़मेंट का है उसका भी एक सीएजी पैरा बना हुआ है, मुझे बताया गया, वो सीएजी पैरा उसका भी आएगा। तो उससे सभी लोग जो भी वो कहते थे उसको छापते थे, और जब भी वो चाहते थे तो मैटर डाइवर्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब पंजाब से कराएंगे इतना? पंजाब के ऊपर तो पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट। पंजाब में इतना बड़ा स्कोप नहीं है। पंजाब भारी डेफिसिट में चल रही सरकार है। पंजाब का पर कैपिटा डेट पूरे देश में सबसे अधिक है। उनकी दूसरी तरह की समस्याएं हैं, और अब केजरीवाल जी ने आज से ये काम आरंभ किया है। वो इसलिए है क्योंकि अब केजरीवाल पूरी तरह से डरे हुए हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए मैटर को किसी तरह से डाइवर्ट करो। इसलिए आज आपने पंजाब के बारे में, पंजाब में ड्रग्स के बारे में केजरीवाल का बयान सुना, है ना मज़े की बात। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।